आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। अरे फोन काट के क्यों भागते हो? जबकि एतराज किए हो तो मुकम्मल जवाब सुन के जाओ, मुकम्मल जवाब सुन। शर्म आने की फोन क्यों काटते हो? तुम्हारे फतवे से तो मुकम्मल जवाब सुन लो यार। जवाब सुनोगे या नहीं? फोन काट के क्यों भागते हो? नहीं सुनेगा, मैं तेरे सर बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं बात करेगा जब तक तुम एतराज कर चुके हो? मेरी बात सुन। क्यों बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? तुम एतराज किए हो ना, ये नक्शे नाले ने पाक पे लिखना, तहरीर करना गुस्ताखी है, तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे हो यार? भाग रहे हो यार? खामोश रहो। क्यों फोन काट के क्यों भाग रहे हो? चुप कर, दिमाग खराब मत। हेलो, चुप कर, दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब हो रहा है? सुन करके दिमाग खराब ही होगा आप लोगों की यार। जबकि अल मुहन्नद में उसके फतवे के मुताबिक तुम लोग काफिर हो गए हो, समझे? अरे आपको शराफत से लगती नहीं है? मैं आराम से बात कर रहा था, आपको वो आराम से पचती नहीं है क्या? मैं आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा था। अल मुहन्नद का स्कैन मांगे। आपने, मैं कह रहा हूँ, एक बात यहाँ से नहीं सुनी और एतराज करने चले हो मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर। अरे यार तुम्हारे घर के फतवे से वो काफिर हो गया ना। किस खेत की मूली है तो? अरे यार तुम्हारे घर के तुम्हारी झलकियां दिखा रहा हूँ, समझे? ये किस खेत के मूली और किस खेत के मूली का रहा है मेरे सामने दलाइल की दुनिया में, ये समझे? दिन में तारे नजर आने लगते हैं तुम लोगों को, फोन काट के भागते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। हक की बात सुनने के लिए तुम लोग को मरने लगती है। जबकि अल मुहन्नद के फतवे से ये इस्माइल देहलवी खुद काफिर होता है, और इस्माइल और रशीद अहमद गंगोही के फतवे से सारे देवबंदी काफिर हो गए, क्योंकि इस्माइल देहलवी को काफिर करने वाला खुद काफिर है। तो बताइए, अल मुहन्नद के फतवे से इस्माइल देहलवी काफिर हुआ और उसके फतवे से सारे देवबंदी काफिर हुए या नहीं? अख्तर काफिर हुए या नहीं बताइए? अगर है हलाली ना तो अहमद रजा खान को बचा आपको कुफर से। अरे यार तुम लोगों को देखिए, अभी इमरान देवबंदी मौलूद शरीफ के बारे में तमाम लोगों को मुफ्ती नईम अहमद यार ने खुद काफिर कहा। लाहौल वला कुत लानत हो झूठों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे के पीछे इमाम तो इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़ना, मुक्तदा और इबारत पढ़, चड्डी गीली होने लगेगी अभी। इबारत पढ़ कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत को काफिर कहा है, क्या करके तूने कहा इस जबान में? इबारत पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ इबारत, इबारत पढ़ो। हाँ सुनता जा बस। हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तुम्हारा। अब कलेजा रख, अभी बताता हूँ तुझे। हाँ अब कलेजा रख, तू भी सोचेगा किससे वास्ता। हाँ चलिए यूनुस साहब आप बात कर रहे हैं कश्मीर देवबंदी से ना। कलेजा रखना, आप सुनते। अब गौर से आप देखिएगा, आप फोन काट के भागिएगा नहीं जैसे भागते हैं आप लोग। भागेंगे नहीं आप। हाँ चल सुन, एक मिनट सुना, एक मिनट ले सुन। अहमद रजा खान से किसी ने पूछा, नक्शा नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना कैसा है? ये कौन सी किताब है? फतावा रिजविया है और उसकी फहारस जिल्द 21 है, पेज 640 है। ठीक है। सवाल पूछा, नक्शा नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखने में क्या हरज है या नहीं? तो सुन, फतावा बरेलवी शरीफ, अख्तर रजा, अब्दुल रहीम और मोहम्मद यूनुस रजा, ये जवाब इस किताब में भी यही लिखा है। ठीक, क्या लिखा है पढ़ोगे तब नहीं यार। सवाल किया है किसी ने कि नक्शा नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने में कुछ हरज नहीं है, ये सवाल किया है। सवाल क्या है, नक्शा नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना कैसा है? इन्होंने जवाब दिया, नक्शा नालैन शरीफैन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने में कुछ हरज नहीं है। किताब और सफा नंबर बता। यही मैं कह रहा हूँ 640। और फतावा बरेलवी शरीफ भी सफा नंबर 352। ठीक। अच्छा, तो वो फतावा बरेलवी शरीफ कौन लिखा है? मुफ्ती इक़्तिदार अहमद नईमी कादरी। अच्छा, पाक अस्माए मुबारक लिखना, वो हमारे नजदीक इक़्तिदार अहमद साहब नईमी हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। उस वक्त वो उसके इख्तलाफ हुए हैं,
उसका रद्द किए हैं हमारे उलमाए कराम ने उनके बारे में। और वो मोतबर किताब आप पेश कर रहे हो, आप आलिम हो यार, मोतबर किताब पेश किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है, उसका रद्द किए हमारे उलमाए कराम ने। तुम्हारा हकीमुल उम्मत कौन है? हकीमुल उम्मत की जगह किसने ली थी? इक़्तिदार अहमद हकीमुल उम्मत लिए हैं। लानत हो झूठों पर। नालैन पाक के नक्शे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखना या लिखाना या कोई आयत शरीफ लिखना शरअन कतन नाजायज है, बेअदबी है, न दाएं न बाएं न नीचे न ऊपर, कहीं भी अल्लाह ताला का इस्म पाक न लिखा जाए। जो शख्स जानते बूझते समझ रखते अक्ल रखते ऐसी गुस्ताखी करे वो गुमराह है। ऐसे शख्स को के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज है। सुन, मुफ्ती इक़्तिदार नईमी ने अहमद रजा खान को गुमराह भी कहा और ये भी कहा कि इसके पीछे नमाज पढ़ना और इसको मुक्तदा समझना नाजायज है। सुन, ये मुफ्ती इक़्तिदार नईमी सफ़ा नंबर 19 पर लिखता है, कहता है, मैं कह दिया ना, इक़्तिदार अहमद नईमी साहब मोतबर शख्स नहीं है और हवाला के तौर पर आप भेज रहे हो उसको, है ना। नक्शा है, इस पर अल्लाह ताला जल्ल शान की आयत लिखना खा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी आयत हो हराम अशद्दे हराम है, और अगर खुदा न खास्ता ये खुदा न खास्ता इरादा हो लिखने का और लिखने वाला काफिर है। अच्छा अच्छा। और अपनी हमाकत और जहालत से अस्मा इलाहिया आयत कुरानिया का दर्जा और मर्तबा नक्शा नालैन शरीफैन के बराबर समझता हो तो वो, या उससे कमतर समझता हो तो वो शख्स गुमराह है और जाल भी है, मुजिल भी है। और ऐसे गुमराह और गुस्ताख शख्स के पीछे नमाज पढ़ना गलत है। उसको अपना पीर और मुर्शिद और रहनुमा तस्लीम करना शरअन मना है और नाजायज है। अगर ऐसा गुस्ताख बेअदब इंसान तौबा न करे, जिद पर अड़ा रहे, तो जुमला मुसलमानों को उससे कता ताल्लुकी लाजिम है। क्यों नहीं अहमद रजा खान बरेलवी से कता ताल्लुकी करते हो? क्या लगता है, बाप लगता है तुम्हारा वो? जनाब आपने गुस्ताखी कहा, बाप लगता है कर। सुनो, एक बाप के बेटे हो और एक माँ का दूध पिए हो तो जवाब सुनकर जाना है ना। सुन आप जवाब सवाल कर दिए ना आप, मैं सुन लिया। मोहम्मद सुन, अहमद रजा खान बरेलवी, अरे मैं सुन लिया, इसका जवाब सुनकर जवाब सुनो गौर से। पाक है। अरे यार सुनो गौर से, एतराज किए ना। अरे यार इतना झापड़ मारूंगा, पहले सवाल किए ना, अब सवाल तुम्हारे पूरे हो गए। नालैन शरीफ पे नक्श लिखना ये गुस्ताखी है, मानते हो? सुन, मैं तुझे नहीं गुस्ताखी हो, मानते हो? नहीं निकालना कुफर से आप नहीं, वो आप गुस्ताखी मान लिए हो ना। हलाल ज्यादा है तो निकाल। अरे जनाब आप एक माँ के दूध पियो तो मैं सुनो जवाब सुनो तुम्हारे ये पहले नंबर तो इक़्तिदार नईमी हमारे लिए कोई हुज्जत काबिले नहीं है। और रही बात वो लिखे हैं तो उसका मौक़िफ़ वो बताए हैं, और ये एतबार नहीं है जनाब। इक़्तिदार अहमद साहब उसी वक्त एतराज किए हैं आप, तो उन्होंने लिखा है, सुनो गौर से आप हवाला, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े के सुनो गौर से सुनो, कान खोल करके, जो नालैन शरीफ पे तूने कहा कि ये गुस्ताखी है और कुफ्र है ना। अब तो बात का इनकार सुनो पहले सुन लो, अब उसके वो भी अपने मौके पर सही है। सुनो गौर से आप सुन लो कान खोल करके। अरे यार बचा लो अपने आप को, सहाबी का दुश्मन मत बनो और वहाबी का मत हो जनाब। मैं आपको दावत देता हूँ, सुन लो जनाब। तू गुस्ताखी कहे हो ना, अब ये झापड़ मारता सामने रहता तो पहले। अरे यार तुम्हारे अब्बा हुजूर का इनकार कर, सुनो ना। अरे यार हरामी क्यों बनते हो यार? अरे यार सुनो पहले, तूने मुफ्ती इक़्तिदार नईमी का इनकार किया कि वो हमारा। अरे यार तुम सुनोगे या नहीं? झापड़ मारूंगा यार। तुम्हारा हकीमुल उम्मत कौन है? सुनो ना पहले, सुन लो। सवाल हो गया तुम्हारा, अब मैं कान खोल कर सुनना, कान खोल कर सुनना। जिसको तू गुस्ताखी कहे हो नालैन शरीफ पे लिखने को, गुस्ताखी एक के माने हो ना, माने हो ना क्या? नालैन शरीफ, नक्श नालैन शरीफ में लिखना तहरीर करना गुस्ताखी है, माने हो ना? हाँ गुस्ताखी भी और ऐसा तो आप गुमराह भी है और जाल मुदिल भी कहे हो। तो सुनो गौर से सुनो, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने घोड़े की उबैस फी सबीलिल्लाह कहा, घोड़े के नाल पर उन्होंने रान पर लिखवाई। अब माज अल्लाह आपके बकौल ये भी गुस्ताख साबित होंगे, समझे? अगर माज अल्लाह बकौले देवबंदी, जैसे आप हैं यूनुस देवबंदी कश्मीरी वाले, तो ये हनफियों की मुअतबर किताब फतावा शामी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 668 है। इसमें बाकायदा लफ्ज लिखा हुआ है, रोया अन्नहु काना मकतूबन अला अफकारी अफरास फी
लिलफारूकी उबैस फी सबीलिल्लाह ताला, ये जो आला हजरत रहमतुल्लाह जो इबारत नकल की है बाकायदा फतावा शामी में मौजूद है, जिसको तूने गुस्ताखी किया और हनफियों की मोतबर किताब है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हनफियों का दुश्मन तुम हुए क्या हम हुए? अब सुन, अब तौबा करोगे या नहीं? जिसको ये गुस्ताखी कहे हो फारूक आजम तुम्हारे फतवे से और फतावा शामी तुम्हारे फतवे से तुम गुस्ताख साबित किए हो, तो ये आला हजरत के दुश्मनी के चक्कर में ये देवबंदी हनफी अपने आप को समझते हैं, अगर हलाली समझते हैं तो ये फतावा आला हजरत पे एतराज करने के बजाय और इक्तदार नईमी के तहरीरात पर, वो तो मुतबर शक नहीं है हमारे नजदीक, उस पर एतराज करने के बजाय ये फतावा शामी पे कुफ्र ठोक देता और फारूक आजम पर कुफ्र ठोक दो। और तुम्हारे फतवे से सुनो, ये आमाले कुरानी है, आमाले कुरानी अशरफ अली थानवी साहब तुम्हारे हकीम और मुजद्दिद हैं, तसनीफ करते हैं 24 सफा नंबर पे। काटना नहीं फोन बात करके, जवाब सुन के जाना। थानवी ने एक इबारत लिखी है, हिम्मत है तो थानवी साहब पर फतवा जारी करके दिखाओ जनाब। ऐसी इबारत पर, इसी इबारत पे ऐसी इबारत क्या लिखता है ये, हमल की हिफाजत और आयत लिखी के, क्या आयत लिखने वो लिखे हैं, अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा वमा तगीदुल अरहाम, ये आखिर ये पारा नंबर का 13 का आयत नंबर 8 सूरे राद सूरा नंबर 13 कहता है कि ये आयत दोनों लिखकर औरत के रहम पर बांध दो। अब ठोको फतवा अशरफ अली थानवी पर, ये नाफ के नीचे बांध दिया वो आयत कुरानी को, जिसको तूने कहा कि आयत कुरानी को लिखना नक्शे नालेने पाक पर गुस्ताखी है, तो ठोको तुम्हारे थानवी पर फतवा लगा दो। मुबारक हो, तुम्हारे फतवे से थानवी साहब काफिर साबित हुए। मान सुने या नहीं? तुम्हारे फतवे से थानवी नहीं बचे यार, तुम्हारे मुजद्दिद जहन्नम में चले गए। अरे यार, अरे सुनना यार, आयत कुरानी को शर्म आनी चाहिए। आयत कुरानी को नाव के नीचे बांध करके हमल की मुद्दत में ये गुस्ताखी है नहीं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फतवा आयद करने वाले जो बिस्मिल्लाह पर एतराज किए ना, तो ये तो फतावा शामी में भी लिखा हुआ जनाब। और फतावा शामी तुम लोग मानते नहीं हो। हजरत फारूक आजम रोई अन्नहु काना मक्तूबन अला अफकार अफरास, समझे? जो आला हजरत में जो फतवा आयद किए हो ना, गुस्ताखी का आला हजरत के बुग़्ज़ में लगाओ फारूक आजम पर फतवा। क्या तुम्हारे फतवे से फारूक आजम बच पाए? साहबे शामी बच पाए? तुम्हारे अशरफ अली थानवी खुद जहन्नम में जा रहा है तुम्हारे फतवे से। सुन इधर, अरे यार सुअर के बच्चे, थानवी की सुन्नत अदा मत कर, थानवी की सुन्नत अदा मत कर। थानवी जैसे तुम्हारे फतवे से अभी तूने कहा कि नक्शे नाले ने पाक, तुम्हारी अकल के अंधे देव के बंदे वो पेपर में जो लिखे रहते हैं। और हाँ, ये थानवी जी सुनो, ये लिखा है दरूद के फजाइल, किताब देखना, थानवी जी की किताब फजाइल दरूद लिखे हैं। उसमें क्या लिखते हैं? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे हैं उस पर, वो नक्शे नाले पाक पर लिखा है ये मरदूद। कौन? थानवी जी। तो बताओ तुम्हारे फतवे से ये गुस्ताखी हुआ है कि नहीं? तुम्हारे फतवे से ये थानवी काफिर जहन्नमी हो गया। सुभान अल्लाह, आज देवबंद को मैंने ढा दिया। और तुम्हारे बकौल तुम जो फतवा लगा रहे थे, तुम्हारे फतवे से फारूक आजम भी नहीं बचे। देवबंदी का अकल इतना माऊफ हो चुका है आला हज़रत के बुग़्ज़ में, और ये बुग़्ज़ तुम्हारे लिए बवाल बन करके टपक पड़ी। सुनो तुम गौर से, तुम एतराज कर लिए ना, जवाब तुम दो। अब फतावा शामी पर तुम्हारा फतवा सीधे कुफ्र का लगता है, और अशरफ अली थानवी पर कुफ्र का फतवा सीधे लग गया। बताओ तुम्हारे फतवे से और नक्शे नाले ने पाक को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहे हो और गुस्ताख कहे हो ना, ये थानवी साहब खुद ही क्या कहे हैं और आगे लिखे हैं ये। सुनिए गौर से।